पैसा कितना बताना है, कैसे बताना है, आपको शर्म नहीं आनी चाहिए। ब्रांड्स आपसे कैसे कनेक्ट करेंगे, आपको पोर्टफोलियो अलग से बनाना पड़ इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब दोनों की बता रही हूँ। अगर आपके 500 फॉलोअर्स हैं, 1000 फॉलोअर्स हैं, तब भी आप अच्छे ब्रांड्स के साथ कोलैब कर सकते हो। पैसे कितने मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं, कैसे मिलते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी सिमरन ठाकुर और आज मैं आ गई अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपको थंबनेल एंड टॉपिक से तो पता चल गया होगा, लेकिन थंबनेल एंड टॉपिक में भी बहुत लिमिटेड लिख पाई हूँ, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मैं देने वाली हूँ वो बहुत ज़्यादा ह्यूज, वास्ट होने वाली है। एंड जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ, फुल डिटेल में देने वाली हूँ, और ये बहुत रेयर इन्फॉर्मेशन है जो आपको सारे लोग नहीं बताएंगे। तो इसीलिए आज मैं अपना पानी लेके बैठ गई हूँ, सो दैट मैं आपसे बहुत ज़्यादा डिटेल्स में बातें शेयर कर सकूँ। एंड बहुत सी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख भी रखी हैं कि कुछ भी पॉइंट स्किप ना हो, आपको सब चीज़ें डिटेल में पता चले। जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, जो भी आप ब्रांड कोलैबोरेशंस के बारे में जानना चाहते हैं, पैसे कितने मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं, कैसे आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे ब्रांड्स आपसे कनेक्ट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं दैट मेरा इंस्टाग्राम ये है। अगर अभी तक आपने उसको फॉलो नहीं किया है तो जाके फॉलो कर लो। एंड मेरा यूट्यूब चैनल ये है जहाँ पर आप ये वीडियो देख रहे हो, तो इसको भी सब्सक्राइब कर देना। सो प्लीज़ इग्नोर करना, मेरे बाल मुझे ज़्यादा इरिटेट कर रहे हैं। बट हम स्टार्ट करते हैं आज के मेन टॉपिक से कि आप यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम पर ब्रांड्स के कोलैबोरेशन कैसे ले सकते हैं, दोनों, बार्टर भी और पेड भी। सो गाइस, हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से, दैट इज़ कि हमको इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पर ब्रांड कोलैबोरेशंस कैसे मिलते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बेसिक सी इन्फॉर्मेशन बता दूं। आई नो बहुत से लोगों को पता होगा, बट फिर भी बता देती हूँ दैट कोलैबोरेशंस दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज़ बार्टर, जिसमें एक ब्रांड और एक इन्फ्लुएंसर जो है वो कोलैब करते हैं। ब्रांड आपको प्रोडक्ट देता है और आपको प्रोडक्ट की वीडियो बनाकर डालनी होती है, दैट इज़ इट, एंड प्रोडक्ट आपका हो जाता है। ठीक है। सेकेंड इज पेड कोलैबोरेशन, जिसमें ब्रांड आपको प्रोडक्ट भी देता है एंड आपको पैसे भी देता है कंटेंट क्रिएट करने के लिए। इसमें भी बहुत से सब कोलैबोरेशंस होते हैं, जिसमें ऐसा होता है कि आप एफिलिएट लिंक्स भी अपने जनरेट कर सकते हैं। जो भी आपके लिंक से परचेजिंग हो रही है उसका आपको कमीशन आता है। नेक्स्ट इज रीइंबर्समेंट वाला एक होता है, जिसमें ब्रांड आपसे कहता है कि आप जाकर किसी वेबसाइट से हमारा प्रोडक्ट परचेज करो एंड कुछ दिन में वो आपको रीइंबर्समेंट कर देता है, पेमेंट। मैंने सारे कोलैबोरेशंस की हैं एक्सेप्ट दिस रीइंबर्समेंट वाला, क्योंकि ये मेरे को बिल्कुल भी ट्रस्टवर्दी नहीं लगता है। एंड इस वीडियो में आपको जितनी भी मैं चीज़ें बताने वाली हूँ ये पर्सनली मेरे एक्सपीरियंस हैं, और मैं आपको क्लियरली बोल रही हूँ दैट इसको बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, ये स्कैम होता है। एंड ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बाकी इट्स ऑल अप टू यू। अगर आप सामने वाले पे ट्रस्ट करते हैं तो आप कर सकते हैं, एल्स डोंट डू दैट। तो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कोलैबोरेशंस की आपको पता होनी चाहिए किसी के साथ भी कोलैब करने से पहले। अब हम बात करने वाले हैं यूजीसी क्रिएटर्स के बारे में। आजकल ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। इसमें आपको क्या करना होता है, आपको खुद की प्रोफाइल पे कुछ भी पोस्ट नहीं करना होता। इसमें फॉलोअर बिल्कुल भी मैटर नहीं करते। अगर आपके 500 फॉलोअर्स हैं, 1000 फॉलोअर्स हैं, तब भी आप अच्छे ब्रांड्स के साथ कोलैब कर सकते हो। आपको बस क्या करना है कि ब्रांड से खुद से कनेक्ट करना है, या किसी एजेंसीज के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो। कौन सी एजेंसीज के साथ कनेक्ट करना है ये मैं आपको लास्ट में पूरी एक लिस्ट बताऊंगी, उसके लिए वीडियो को लास्ट तक देखना। बट मैं उससे पहले आपको बता दूं दैट यूजीसी क्रिएटर्स के साथ ऐसा होता है, ब्रांड्स आपको प्रोडक्ट भेजते हैं आपके घर पे, आपको वीडियो बनानी होती है जैसे आपको ब्रांड्स ने बोला होता है। उसके बाद आपको वीडियो बनाकर उनको देनी होती है, खुद के पेज पर आपको नहीं अपलोड करनी होती है। तो मेरी बात करूँ तो मैं बार्टर भी की हूँ, मैं पेड भी की हूँ, एंड मेरे को यूजीसी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि बहुत से ऐसे ब्रांड्स होते हैं जो जिससे मैं ओके नहीं हूँ अपनी प्रोफाइल पर डालने के लिए। इसीलिए मैं यूजीसी करके अपना वीडियो बनाकर उनको दे देती हूँ और वो अपनी प्रोफाइल पे उसे अपलोड कर लेते हैं। तो अगर आप यूजीसी करना चाहते हैं तो इसमें फॉलोअर्स का बिल्कुल मैटर नहीं होता है, क्योंकि आपके फॉलोअर्स को आपको कुछ दिखाना ही नहीं है। इट्स ऑल कि आपका ऑडियो क्वालिटी एंड वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी ब्रांड्स आपसे कनेक्ट करेंगे। एंड यूजीसी में भी आप बार्टर भी कर सकते हैं एंड पेड भी कर सकते हैं, दोनों। एंड ऑल्सो गाइज, ये जो मैं आपको सारी चीज़ें बता रही हूँ, सिर्फ इंस्टाग्राम की नहीं, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब दोनों की बता रही हूँ। अब इंस्टाग्राम पे आपके पास कोलैबोरेशंस कैसे आते हैं ये आपको मैं बताती हूँ। आपको स्टार्टिंग में क्या करना है, खुद की एक प्रोफाइल बिल्ड करनी है, जैसे इंस्टाग्राम, नॉर्मल इंस्टाग्राम बना लिया आपने। उसके बाद आपको जैसे कोलैबोरेशंस चाहिए, अगर आपको मेकअप की कोलैबोरेशंस चाहिए तो आपको खुद से थोड़ा सा मेकअप परचेज करके उसके वीडियोस बनाकर डालते रहना है, सो दैट आपकी मेकअप वाली वीडियोस उस टारगेट ब्रांड तक पहुंचे एंड वो आपका कंटेंट देखें और सोचे कि हमको इससे वीडियो बनवानी है। समझ के, अगर आपको क्लॉथिंग का कुछ करना है तो आपको खुद से पहले वीडियोस बनवानी पड़ेंगी अपने
प्रोफाइल पर, उसके बाद ही ब्रांड को एक आपका पोर्टफोलियो देखने को मिलेगा कि ये कैसा कंटेंट बनाएंगे। आई होप आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ। जैसा आपका नीश आपको रखना है वैसे आपको पहले स्टार्टिंग में खुद से कंटेंट बनाना पड़ेगा। आफ्टर दैट आपका जो इंस्टाग्राम और यूट्यूब है वो ही आपका पोर्टफोलियो है। पहले ऐसा होता था कि आपको पोर्टफोलियो अलग से बनाना पड़ता था, बट अब ऐसा नहीं होता है। आप अपने इंस्टाग्राम पे क्या शेयर कर रहे हो, आप अपने यूट्यूब पे क्या शेयर कर रहे हो, वही आपका पोर्टफोलियो है। ब्रांड्स वही देखते हैं और उसी को देख के आपको कंटेंट देते हैं बनाने के लिए, एंड उसी के अकॉर्डिंग आपको पैसे दिए जाते हैं। ठीक है, तो अभी हम जनरली बात कर रहे हैं, और मैं आपको थोड़ा सा जनरल में ये भी बताना चाहती हूँ कि वीडियो क्रिएट करने के लिए आपको सबसे जो ज़्यादा रिक्वायरमेंट है दैट इज़ ऑफ अ गुड क्वालिटी माइक, क्योंकि आपका ऑडियो बहुत मैटर करता है, एंड ऑल्सो अ गुड क्वालिटी लाइक वीडियो का। ठीक है, तो लाइटिंग भी आपकी प्रॉपरली होनी चाहिए। अगर मेरी बात करें तो मैं ये माइक यूज़ करती हूँ फ्रॉम डिजिटेक ऑडियो के लिए, जो ऑडियो आप सुन ही सकते हैं, अच्छी आ रही होगी फॉर श्योर। एंड लाइटिंग के लिए मैं यूजुअली नेचुरल लाइट यूज़ करती हूँ, जो अभी भी मैं यूज़ कर रही हूँ। और अगर मेरे को थोड़ी हाई एंड वीडियो चाहिए होती है तो मैं रिंग लाइट यूज़ कर सकती हूँ, बट वो कभी 100 में से 1 टाइम ऐसा होता है, क्योंकि मैं रिंग लाइट यूज़ करना प्रेफर नहीं करती पर्सनली। सो इट्स ऑल अप टू यू। अगर आपके पास लाइटिंग नहीं है रूम में तो आप रिंग लाइट को यूज़ करो, क्योंकि आपकी वीडियो जो है वो आपकी ऑडियो एंड लाइटिंग से ही इम्पैक्टफुल होती है। सो नोट दिस, ओके। उसके बाद मेन क्वेश्चन है कि ब्रांड्स आपसे कैसे कनेक्ट करेंगे, उनके पास आपका नंबर कहाँ से आएगा, आपका मेल कैसे आएगा। सो लेट मी टेल यू कि आपको अपने बायो में कॉन्टेक्ट वाला होता है ना इंस्टाग्राम पे, वहाँ पर अपना ईमेल आईडी डाल कर रखना है। फॉर गर्ल्स आई मस्ट से नंबर नहीं डालना, बट आप मेल आईडी को अपडेटेड रखना, सेम टाइम पे अपनी मेल आईडी को बार बार चेक करते रहना, क्योंकि ब्रांड्स अगर आपसे कनेक्ट नहीं कर रहे हैं उस मेल आईडी पे तो बहुत सी एजेंसीज आपका काम देखकर आपको वहाँ पर कनेक्ट करती हैं। एंड आई मस्ट से ब्रांड से डायरेक्टली कांटेक्ट हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन एज अ बिगिनर वो नहीं हो पाता, तो बहुत सी एजेंसीज आपकी हेल्प करती हैं इस चीज़ में। तो इसीलिए एजेंसीज से कनेक्ट करना, एजेंसीज के साथ कांटेक्ट में आना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि एक एजेंसी आपको बहुत अलग अलग ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेशन दिलवाती है, और वो दोनों होते हैं बार्टर एंड पेड। ये तो आपकी प्रोफाइल पे कम्प्लीटली डिपेंड करता है। के बाद अब मैं बात करना चाहूँगी कि अपना एक कस्टमाइज मैसेज रेडी कर लो, जिसमें आपको क्या क्या ऐड करना है। पहले अपने बारे में आपको बताना दैट हाय आई एम सिमरन एंड आई एम अ फैशन एंड ब्यूटी कंटेंट क्रिएटर। फिर उसमें अपना डैशबोर्ड का स्क्रीनशॉट डाल देना दैट्स माय रीच, एंड मैं आपके साथ कोलैब करना चाहती हूँ। ऐसे करके आपको एक कस्टमाइज मैसेज प्रॉपर रेडी करना है, खुद से कर लेना, चैट जीपीटी की हेल्प ले लेना, जैसे भी आप करना चाहो। उसके बाद आपको वो ब्रांड्स को मेल करना स्टार्ट कर देना है विथ जो भी आपके अच्छे अच्छे वर्क हैं उनके लिंक्स के साथ। अगर वो आपके मैसेज को देखेंगे ब्रांड्स तो आपको वो रिप्लाई भी करेंगे फॉर श्योर, अगर उनको आपका कंटेंट अच्छा लग गया। उनका जो रिप्लाई है आपको दो वेज से आता है कि बार्टर में करना चाहोगे या पेड करना चाहोगे। तो फिर अगर वो आपको पेड के लिए पूछ रहे हैं ना, तो अपने जो भी आप कॉमर्शियल्स उनको बताओगे, मतलब पैसा जो आप उनको बताओगे बहुत सोच समझ के बताना। आपको उनको पैसा कैसे बताना है, अपना कॉमर्शियल्स, अपना पे आउट, अपना कोटेशन कैसे बताना है, ये मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी। बट उससे पहले आप पूरी वीडियो में बने रहना, आपको सब चीज़ें पता चल जाएंगी। ठीक है, आपको मेल करना है एंड डीएम्स कर देने हैं ब्रांड्स को, एंड बहुत सी एजेंसीज को डीएम्स कर देने हैं दैट यू वांट टू वर्क विद देम एज अ क्रिएटर। सो ऐसे करके आपको काम मिलना स्टार्ट होगा। और सबसे बड़ी बात है, प्लीज़ एक चीज़ को बहुत ध्यान में रखना कि अगर आप उनको सामने से मेल कर रहे हो तो आपको शर्म नहीं आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप एक बिगिनर हो और ब्रांड एक ब्रांड बन चुका है ऑलरेडी। ठीक है, तो आपको शर्म नहीं करनी है कि हम सामने से काम मांगने कैसे जाएंगे। आपको लोग नहीं जानते, क्योंकि लाखों क्रिएटर्स हैं यहाँ पर। इतनी भीड़ में आप खो चुके हो, खो जाओगे अगर आपका कंटेंट एकदम डिफरेंट नहीं होगा। तो इसीलिए आपको खुद से रीच आउट करना है टू दी ब्रांड्स, एंड इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। मैं भी कर रही हूँ और सब लोग करते हैं, इसमें कुछ बुरा नहीं है, इसमें सेल्फ रिस्पेक्ट कोई हार्म नहीं हो रही है। क्योंकि अगर ब्रांड्स आपके तक नहीं पहुंच पा रहे, वो आपको ढूंढ नहीं पा रहे थी भीड़ में कि आप इतना अच्छा काम करते हो, तो कोई बात नहीं, आप अपना काम उनको भेज दो और वो आपको देख लेंगे। इतनी छोटी सी बात है, इसमें ईगो या सेल्फ रिस्पेक्ट जैसी कुछ भी चीज़ नहीं होती है। काम ऐसे ही होता है, जिसका काम आपको अच्छा लग रहा है उस ब्रांड से कनेक्ट करो। ब्रांड को अगर आपका काम अच्छा लगेगा तो वो आपसे भी कनेक्ट करेंगे। तो ऐसे ही काम होता है इंडस्ट्री में। अब हम बात करने वाले हैं इस सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, क्योंकि सारे ही टॉपिक इम्पॉर्टेंट है तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बात यहाँ पे पैसे की हो रही है, तो आपको ये सबसे पहले पता करना है कि आपको सामने वाले को पैसा कितना बताना है, कैसे बताना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके 1000 सब्सक्राइबर्स हैं
और आपके पर रील पर 2000 व्यूज़ आते हैं, लाइक शॉर्ट्स पर 2000 व्यूज़ आते हैं, तो जो भी आपके एक एवरेज व्यूज़ हैं उतने आपको पैसे बताने हैं। फॉर एग्जांपल आपकी प्रोफाइल पर एवरेज सारी शॉर्ट्स पे 2000 व्यूज़ आ रहे हैं, तो अगर आपको कोई भी ब्रांड बोलेगा कि अपने यूट्यूब शॉर्ट्स का पेमेंट बताओ, एक शॉर्ट्स का आप क्या चार्ज करते हो, तो यू हैव टू से 3000। क्यों? क्योंकि वो नेगोशिएट फॉर श्योर करेंगे, जब भी वो आपसे नेगोशिएट करेंगे तो वो आपसे पैसे कम करवाएंगे। आपको 2000 ही चार्ज करना है उनसे, बस आपको बताना थोड़ा सा ज़्यादा है कि जब वो आपको 3000 से 2000 लेकर आए तो दैट इज़ द एग्जैक्ट अमाउंट जो आप उनसे लेना चाहते हो, समझ रहे हो? मैं आपको बस मोटी मोटी इतनी सी बात समझाना चाहती हूँ कि अगर आप उनसे 2000 लेना चाहते हो तो आप उनको 3000 बोल देना, क्योंकि वो कम तो फर्स्ट श्योर करवाएंगे, जब वो आपसे कम करवाएंगे तो वो 2000 पे लेकर आएंगे, एंड 2000 वही अमाउंट है जो आप चाहते हो, राइट? तो इसीलिए आपको ऐसे ही अपना पेमेंट उनको बताना है, जितना आप चाहते हो उससे थोड़ा सा ज़्यादा बताना है, क्योंकि वो आपसे कम करवाएंगे। दूसरी बात, आपको अपना पेमेंट डिसाइड कैसे करना है, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर रीच लास्ट 28 डेज की एंड आपके शॉर्ट्स के एवरेज व्यूज़ में। एंड पेमेंट हमेशा चेंज होता है। ब्रांड्स बहुत बार ऐसा करते हैं कि वो आपका 3-4 महीने बाद मैसेज देखते हैं, फिर उनको पता चलता है कि ओ ये तो 2000 रुपये लेता है, चलो इसको 2000 दे के ख़त्म करते हैं। नो, क्यों? क्योंकि 2-3 महीने बाद तो यार आपके व्यूज़ बढ़ गए होंगे, तो तब आपका चार्जेस भी बढ़ गए होंगे। तो जब भी आपसे ब्रांड कनेक्ट करे तो उसको अपना लेटेस्ट अपडेटेड कमर्शियल्स बता दो कि 2 महीने पहले मेरे 2000 थे बट अब तो 4000 हो गए हैं। तो उसके बाद फिर वो नेगोशिएट करेंगे, फिर 3000 3500 पे आपको ले आएंगे। तो ऐसे करके ही जो आपका पेमेंट है वो फाइनल होता है। एल्स ऐसा कोई फिक्स अमाउंट पूरी इंडस्ट्री में नहीं होता कि 10 रुपये का मिल रहा है तो 10 रुपये का ही मिलेगा, नहीं। आप पे डिपेंड करता है आपको कितने लेने हैं एंड ब्रांड का क्या बजट है, और एक मिड लेवल पे आकर आपका पेमेंट ऐसे फाइनल होता है यहाँ पर। सो इससे समझ जाओ क्लियरली, ठीक है? उसके बाद हम बात करने वाले हैं बेसिक इक्विपमेंट्स जो आपको शूट करने के लिए चाहिए रहते हैं। लिटरली अभी मेरी वीडियो आपको ऑलमोस्ट परफेक्ट ही दिख रही होगी, थोड़े बहुत अगर आपको लग रहा है कि अच्छी नहीं है तो वो आप मेरे को कमेंट्स में बता देना आपको अच्छी क्यों नहीं लग रही है। बाकी मैं आपको बता दूँ बेसिक इक्विपमेंट्स, एक ट्राइपॉड यूज़ करती हूँ मैं, ठीक है? उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये माइक जो मैंने आपको बताया ये डिजिटेक का है, ये भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मैं कुछ भी यूज़ नहीं करती, क्योंकि अभी मैं नेचुरल लाइट में बैठी हूँ और उसी में शूट कर रही हूँ। और अगर आपको चाहिए तो आप जाकर रिंग लाइट परचेस कर सकते हैं, एक बजट फ्रेंडली बहुत अच्छी रिंग लाइट मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, उसे चेकआउट ज़रूर कर लेना। सो 3 ही ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जो मैं यूज़ करती हूँ एंड दैट इज़ ऑल, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। तो गाइस आगे बढ़ने से पहले अच्छी अच्छी एजेंसीज, ब्रांड्स और ऐप्स के नाम बताने से पहले मैं आपको बता दूं दैट आपके लिए एक प्रो टिप है मेरे पास। वो प्रो टिप ये है दैट जब भी आप एज अ बिगिनर कोलैबोरेशन करने का सोचें तो गो फॉर स्टार्टअप्स एंड होम ग्रोन ब्रांड्स। क्यों? क्योंकि वो भी ऐसा कुछ ढूंढ रहे होते हैं जो बार्टर करेगा हमारे साथ। अगर आप बार्टर करने को रेडी हैं तो आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं, वो आपको अपने 2-3 प्रोडक्ट्स या 1-2 प्रोडक्ट्स जितने भी वो भेज सकते हैं, जितने भी उनका कैपेसिटी है भेजने की अभी स्टार्टिंग में, वो उतने आपको भेज देंगे। उस पर आप अपना कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं अच्छी क्वालिटी का और उनको भेज सकते हैं, ठीक है? जब आप अच्छी अच्छी क्वालिटी का कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे तो उन ब्रांड्स की प्रोफाइल पे और ब्रांड्स आके देखेंगे, वो आपसे कनेक्ट करेंगे, और आपको लोग देखेंगे वो आपसे कनेक्ट करेंगे। तो ऐसे ही आप स्टार्ट कर सकते हो। सो टारगेट करो स्टार्टिंग में स्टार्टअप्स को, एंड जितने भी बिगिनर हैं अपने ब्रांड्स के लाइन में उनसे कनेक्ट करना स्टार्ट करो। ऐसे ही करके आपको ज़्यादा रीच मिलेगी, ज़्यादा व्यूज़ मिलेंगे। एक यही वे है सिंपलेस्ट जिससे आप स्टार्ट कर सकते हो, एल्स आपको खुद के पैसे लगा के प्रोडक्ट्स परचेज करने पड़ेंगे। आपकी प्रोफाइल एक बार अच्छे से बिल्ड हो जाएगी तो खुद ही आपके पास पेड प्रमोशंस आने लग जाएंगे। सो गाइज अब वो फाइनली टाइम आ गया है जब मैं नाम रिवील करने वाली हूँ बहुत अच्छी अच्छी एजेंसीज के, ब्रांड्स के एंड ऐप्स के जिनके साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं, और वहाँ पर आपको बहुत सी वैरायटी मिल जाएगी फॉर कोलैबोरेशंस। वहाँ पर आपको हर टाइप के कोलैबोरेशंस मिलेंगे, बार्टर मिलेगा, पेड मिलेगा, एफिलिएट मिलेगा, सारे के सारे। इट्स ऑल अप टू यू, आपकी पर्सनल चॉइस कि आप किसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, किसको आप अप्रूव नहीं करते वहाँ पर अपनी प्रोफाइल के लिए। सो आपको खुद की चॉइस से वहाँ पे कोलैबोरेशंस मिलते हैं। यस, तो मैंने नाम लिख रखे हैं, मैं आपको पहले ऐप्स का बता देती हूँ। एंड नाम मैंने 2-3 ही लिख रखे हैं क्योंकि मैंने जल्दी जल्दी में नाम लिखे। और भी बहुत है, वो सारे आपको यहाँ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। बट जो मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ दैट इज़ ओपा। वहाँ पर आपको बहुत से बार्टर कोलैबोरेशंस मिल जाते हैं एंड 10% वहाँ पे पेड कोलैबोरेशंस मिलते हैं। बट वहाँ पर जो बार्टर कोलैबोरेशंस मिलते हैं, ट्रस्ट मी, बहुत अच्छे कोलैबोरेशंस मिलते हैं। प्रोडक्ट्स आपको वहाँ से बहुत अच्छे अच्छे मिल जाते हैं जिनको आप अपनी नॉर्मल लाइफ में यूज़ कर सकते हो, ठीक है?
आफ्टर दैट वी हैव प्लिक्सो। सो प्लिक्सो पे आपको दोनों कोलैबोरेशंस मिल जाते हैं, दैट इज़ बार्टर एंड पेड। तो आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग जो भी उनका रिक्वायरमेंट होगा एक बार देखना एंड चूज़ कर लेना खुद का। देन कोफ्लुएंस इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड ऐप, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। एंड इन तीनों ऐप्स के लिए आपको फॉलोअर्स का क्राइटेरिया बस 1000 फॉलोअर्स चाहिए, ओनली 1000 फॉलोअर्स, एंड आप यहाँ से अपने कोलैबोरेशंस ले सकते हो। सो इन तीनों के अलावा और भी बहुत सी ऐप्स हैं जिनके नाम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएंगे, एक बार जाकर उनको ज़रूर चेक करना। अब एजेंसीज तो ढेरों हैं, पहले आपको बता दूं एजेंसी होती क्या है। एजेंसी इज अ मिडल पर्सन बिटवीन अ ब्रांड एंड अ क्रिएटर, ठीक है। ब्रांड को जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती है वो एजेंसी को बताते हैं, एजेंसी आगे अपने जितने भी क्रिएटर्स हैं उनको वो काम डिवाइड कर देती है। तो ऐसे करके एजेंसी वर्क करती है। एंड एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आपके बहुत अच्छे फॉलोअर्स हैं, बहुत अच्छे सब्सक्राइबर्स हैं, तो एजेंसी से कभी भी बार्टर में कोलैबोरेशन मत लेना, ओनली बिकॉज अच्छे अच्छे ब्रांड अगर उनको दे रहे हैं काम तो वो पैसा भी दे रहे हैं एजेंसीज को, क्योंकि एजेंसीज फ्री में तो काम कर नहीं रही है। तो जब वो एजेंसीज को पैसा देते हैं तो एजेंसीज क्या करती हैं, वो पैसा अपनी जेब में डाल देती हैं। एंड इन्फ्लुएंसर्स को कहती हैं कि ब्रांड्स का भी बजट नहीं है तो इसीलिए बार्टर में कर लो। और छोटे छोटे इन्फ्लुएंसर जो भी स्टार्ट कर रहे हैं वो खुश हो जाते हैं कि ठीक है यार, अच्छे अच्छे ब्रांड्स हमको अपना प्रोडक्ट भेज रहे हैं, ठीक है। फॉर स्टार्टिंग इट इज़ ओके, लाइक मैंने भी बहुत से ऐसे ब्रांड्स के साथ बार्टर किया है, विद एजेंसीज किया है। लेकिन जब आपकी प्रोफाइल अच्छी बिल्ड हो जाए, आपकी कंटेंट की क्वालिटी बहुत हाई है, आपकी वॉइस बहुत अच्छे से है, आप बोलते बहुत अच्छे से हो, आप कॉन्फिडेंट हो, तो फिर आस्क देम फॉर मनी। क्योंकि ब्रांड्स ने एजेंसीज को बहुत पैसा पे किया होता है, बट एजेंसीज हमसे झूठ कहती है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अपना वर्थ खुद पहचानना स्टार्ट करना है इसमें, क्योंकि इसमें कुछ फिक्स नहीं होता है। तो आपको जब समझ आ जाए कि हाँ मेरा कंटेंट की क्वालिटी अच्छी हो गई है, अब मुझे कितने पैसे मांगने हैं, कैसे मांगने हैं, ये सब आप पे डिपेंड करता है। आपकी सारी स्किल्स हैं ये जो आप यूज़ कर सकते हो नेगोशिएशन के टाइम, कोलैबोरेशन के टाइम, इट ऑल अप टू यू कि आप कितने पैसे सामने वाले से निकलवा सकते हो। सो गाइज मैंने आपको सारे ऐप्स के नाम बता दिए हैं, और ज़्यादा ऐप्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। और एजेंसी मेरी पर्सनल इज़ सोलेब्स, क्योंकि वो बहुत अच्छे से हमें हैंडल करती है। एंड और बहुत सी एजेंसीज हैं जिनके साथ मैं काम करती हूँ, उनके भी नाम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और अगर मैं बात करूँ फॉर दी ब्रांड्स, उनकी तो एक ह्यूज लिस्ट है, बट आई मस्ट से कि वो आपके नीश पर डिपेंड करता है, तभी आप ब्रांड्स को डीएम करना है, ऐसे किसी को भी उठ के मत कर लेना। तो आप ऐसा करो कि जो भी आपका नीश है उस नीश के सारे स्मॉल बिजनेस ढूंढो और उनको अपना एक पर्सनलाइज, जो आपको मैंने मैसेज बोला था बनाने के लिए, वो मैसेज बनाओ और उनको फॉरवर्ड कर दो। देन अगर आप फॉर एग्जाम्पल 10 को मैसेज कर रहे हो, उनमें से एक तो कोई रिप्लाई करेगा ही आपको, दो ही कर देंगे तो एक अगर उसमें से ओके कह रहा है तो आपको एक कोलैबोरेशन तो मिल ही जाएगा। सो या गाइज दैट्स द होल प्रोसीजर ऑफ कोलैबोरेशन। बाकी कोलैबोरेशन ऐसा नहीं है कि छत से टपक के आपके घर के अंदर आ जाएगा, नहीं, उसके लिए आपको भी मेहनत करनी है। और मेहनत आपको कैसे करनी है, बिल्कुल शर्म नहीं करनी है, उठना है, अपना जो मैसेज रेडी किया है विद योर रीच, वो मैसेज डीएम कर दो सारे ब्रांड्स को, ईमेल कर दो सारे ब्रांड्स को, एजेंसीज को, हर जगह। एंड ऐप्स को डाउनलोड कर लो अपने फ़ोन में, तभी आपको आएंगे कोलैबोरेशन, एल्स तो नहीं बिल्कुल भी। और सबसे बड़ी बात, मेरे को जो यूट्यूब पे मैसेज आते हैं कि यार आपको कोलैबोरेशंस कैसे आते हैं यूट्यूब के, क्योंकि यूट्यूब पे मैसेज वगैरह का कोई सिस्टम नहीं है, राइट। तो ये बहुत इनडायरेक्टली सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं। यूट्यूब पे आप अपना बायो डाल सकते हो, यूट्यूब पे आप एक लिंक डाल सकते हो। तो लेट मी टेल यू, लिंक में आप अपना इंस्टाग्राम डाल दीजिए, सो दैट आपको अगर वो पर्सनली कनेक्ट करना चाहता है तो वो आपको इंस्टाग्राम का लिंक खोल के आपसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकता है। दूसरी चीज़, आप अपने बायो में वहाँ पर अपना ईमेल आईडी डाल सकते हो, सो दैट आपके ईमेल पे आपको मेल आ जाए। एंड एक हैबिट बना लो कि रोज़ सुबह उठ के आपको अपना मेल चेक करना है, क्योंकि अगर आपने गलती से कोई भी मेल स्किप कर दिया तो आपका वो कोलैबोरेशन स्किप हो जाएगा, क्योंकि जितना लेट आप उसको रिवर्ट करोगे उतना ही लेट आपका उस लिस्ट में नाम आएगा, तब तक वो कोलैबोरेशन स्टार्ट होकर ख़त्म भी हो गया होगा। तो एक हैबिट बना लो अपनी डेली की कि जब भी सुबह उठना है 10 मिनट आपको, नॉट सुबह उठते उठते, दिन में 10 मिनट आपको अपनी ईमेल को देने ही है, सो दैट कुछ भी आपसे मिस आउट ना हो। सो या गाइस दैट इज़ ऑल। लाइक कोलैबोरेशन लेना कोई बहुत मुश्किल नहीं है, बट हाँ मुश्किल भी है। क्यों? क्योंकि अगर आपका कंटेंट का क्वालिटी अच्छा नहीं है तो ऑफ कोर्स इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर यू। तो अपना कंटेंट क्वालिटी सुधारो, अपना लाइटिंग सुधारो, अपना ऑडियो सुधारो। एंड या दैट इज़ ऑल, दैट्स द मैजिक यू कैन क्रिएट। और अपने स्किल्स को ऐसे इन्हांस करो कि आपके पास ब्रांड्स खुद भाग कर आ रहे हैं कोलैबोरेशंस के लिए, आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। बट अगर आप जा भी रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, सब जाते हैं, मैं भी जाती हूँ। और
ऐसे ही काम करती है इंडस्ट्री। या गाइस दैट इज़ ऑल। आई होप आपके बहुत से क्वेश्चंस क्लियर हो गए हो। इसके बाद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ नीचे कमेंट में उसे डाल दो, एंड मैं कभी भी ऐसी और वीडियो बनाऊंगी तो उसमें उसको कवर ज़रूर कर लूँगी। तो या गाइस दैट इज़ ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपको वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना है चैनल को। और अगर आप न्यू हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, सो दैट मेरी कभी भी कोई भी न्यू वीडियो आए तो सबसे पहले आपको उसका अपडेट आ जाए। सो या गाइस दैट इज़ ऑल। बाय।